गुड मॉर्निंग बच्चों। 11th क्लास स्टूडेंट, आज हम लोग केमिस्ट्री की जो आपका चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग कुछ फार्मूले देखेंगे। बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जिनके ऊपर बेस्ड काफ़ी न्यूमेरिकल एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं, फॉर्मूला है टू कैलकुलेट मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट। अगर किसी भी गिवन एलिमेंट में हमें पूछा जाता है एक एलिमेंट का मास फाइंड आउट करना, तो इसके लिए हम लोग जो फॉर्मूला लगाते हैं वो मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय ग्राम एटॉमिक मास अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23। ये है आपका एवोगैड्रो नंबर। अर्थात किसी भी एलिमेंट में अगर हमें एक एटम का मास निकालना है तो उस एटम के मास को ज्ञात करने के लिए हम उसके ग्राम एटॉमिक नंबर में एवोगैड्रो नंबर अर्थात 6.02 इंटू 10⁻23 से डिवाइड दे देंगे तो हमको जो एटॉमिक मास प्राप्त हो जाएगा। लेकिन बच्चों याद रखें, जो इस फॉर्मूले से हमको जो एटॉमिक मास प्राप्त होगा उसकी यूनिट AMU एटॉमिक मास यूनिट में प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग जानते हैं कि जो एटॉमिक मास को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1 AMU = 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो जो डिवाइड देने के बाद आपका आंसर आए उसमें आप 1.66 इंटू 10⁻⁻24 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा, टू कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। तो एक किसी मॉलिक्यूल का सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल का अगर हम लोगों को मास कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं ग्राम मॉलिकुलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और आपका ठीक उसी प्रकार से जो हमारा आंसर एवोगैड्रो जो मॉलिकुलर मास आ जाएगा वो आएगा AMU में। और जैसे मैंने बताया कि जो AMU की वैल्यू होती है वो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 होती है। तो इसलिए जो आंसर आएगा उसमें आप 1.66 इंटू 10⁻⁻24 का मल्टीप्लाई करके ग्राम में आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे हम लोग अगला जो फार्मूला है उसको हम लोग देखते हैं। जो हमारा अगला फार्मूला है टू कैलकुलेट the number of atom in a given mass of element. So the number of element in a given mass of element can be calculated by the mass of element in gram, mass of element in gram upon gram atomic mass multiplied with 6.023 into 10⁻23। तो इस प्रकार से हम किसी भी गिवन मास का में एटम्स की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। अब तो फिर से अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आए तो फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं कि अगर टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन अ गिवन मास ऑफ एलिमेंट, अगर हम लोगों को किसी भी एलिमेंट में मास के एलिमेंट में नंबर्स ऑफ एटम ज्ञात करें तो मास ऑफ एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास, इससे आपके नंबर्स ऑफ मोल आ जाएंगे और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 6.023 इंटू 10⁻23 या अर्थात एवोगैड्रो नंबर के साथ। अब देखते हैं टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन गिवन मास। तो मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन ग्राम मॉलिकुलर मास मल्टीप्लाइड विद 6.02 इंटू 10⁻23। तो इस प्रकार से हम किसी भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द V लीटर ऑफ द NTP। तो अगर हम लोगों को किसी भी V लीटर का कोई भी गैस गिवन है
नॉर्मल टेम्परेचर पे है, तो हम उसमें नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर मल्टीप्लाइड विथ 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 22.4 लीटर। तो इस प्रकार से हम किसी भी कोई गैस है, सपोज़ कीजिए उसका V वॉल्यूम है, तो V वॉल्यूम को हम लोग 22.4 से डिवाइड देंगे और इसके साथ ही हम 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें किसी भी गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस से नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएंगे। टू कैलकुलेट द साइज ऑफ द इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल एज्यूमिंग टू बी अ स्फेरिकल। अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल या एटम को हम एक स्फीयर मानते हैं, एक गोला मानते हैं, तो उसमें एटम की साइज़ क्या निकालने का तरीका है, किस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू 4/3 πr³। 4/3 जो कि एक स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, ठीक उसी फॉर्मूले से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं 4/3 πr³, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ द मॉलिक्यूल। चलिए हम लोग देखते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लॉन्ग-स्मिथ नंबर। तो लॉन्ग-स्मिथ नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द 1 cm³ इन STP। तो 1 cm³ वॉल्यूम गैस में जितने STP पर जितने भी गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उसको हम लॉन्ग-स्मिथ नंबर कहते हैं। तो हम लोग निकालेंगे तो 6.023 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर को हम लोग 22, क्योंकि ये हमारा cm³ में, और जो हमारा 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो हमारा होता है 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर को हम लोग cm³ में या ml में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इसका मल्टीप्लाई डिवाइड देने के बाद में आपको ये संख्या प्राप्त होगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये फॉर्मूले हैं और इनकी सहायता से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो सवाल है तो काफ़ी हद तक जो मूल कंसेप्ट से संबंधित जो सवाल है वो आपके हो जाएंगे।